आइए आपके सामने उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। उज्जैन शहर अपने आप में बड़ा विचित्र शहर होता जा रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के घटनाएं क्रम हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, न जाने कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। कुछ कहने की बात ही बड़ी विचित्र लगती। खैर ठीक है, जो भी है ना, करना तो सभी हमें है यहीं पर, हमें जिंदगी भी यहीं जीना है, सब कुछ यहीं करना है, करते रहेंगे भाई। जो भी हो ना, सब कुछ सहन कर लेंगे। तो आइए, हमारे यहाँ उज्जैन में आज उज्जैन की जनता सबसे ज़्यादा दुखी है। कारण यह है कि शक्कर का भाव 67-68 रुपये से 72 रुपये किलो तक हो गया। शक्कर कड़वी हो गई। प्याज जब आंसू आते थे ना, परंतु आज तो प्याज के भाव ने आंसू उड़ा दिए बिना काटे हुए, और प्याज हो गया 40 रुपये किलो। यहाँ पर किस प्रकार की लूट मची हुई है, किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर व्यापारी है, उन्हें लूट मचा रखी है। ऑटो वालों, ई रिक्शा वालों, सबने लूट मचा रखी है। यानी जनता बिल्कुल बेहाल है। जनता की कोई बात न तो सुनना चाहता, न कोई उसके पक्ष में कुछ बात करना चाहता। ठीक है भैया, मत करो अब जैसा जो है। अब यहाँ पर उज्जैन में अभी कुछ दिनों 2-3 दिन आत्महत्या के समाचार नहीं आए थे, आज फिर आत्महत्या के समाचार आए। ये उज्जैन में है ना, आत्महत्या की स्वर्गपुरी बनता जा रहा है। आज नरवर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, जो भोरासा की रहने वाली थी। कहानी वहाँ मालनवासा में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। जो आखिर आत्महत्या क्यों हो रही है और आत्महत्या कैसे रुकेगी, इस पर भी हमें गंभीरता से विचार तो करना ही पड़ेगा। अब ठीक है भैया, देखते हैं क्या नहीं होता। कल 20 तारीख को उन्होंने यादव कंठाल चौराहे से क्षत्रिय चौक तक का निरीक्षण करने वाले थे। किया भी वहां पर, मगर उनके निरीक्षण में जो ये राजनीतिक चिंटू है ना, वही उनको घेरे हुए रहे, तो जनता से कोई रूबरू हो ही नहीं सके, न जनता से संवाद कर सके। और जब सती गेट के बारे में बात आई तो खाली एक डेमो देख लिया, और वहाँ पर उनको लगा कि नहीं, अभी जो सती गेट का है ना, बाईं तरफ तो माल का बहुत ही छोटा रहेगा, कैसे क्या होगा, अब उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। जबकि स्पष्ट कहना था कि यहाँ सती गेट पर सर्किल बनाने का जो डीपीआर बनी हुई है, उसको मूर्त रूप दिया जाए। अब देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। और एक भाजपा नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपने 1-2 चाटुकारों को साथ में रखकर जो विकास, शहर के विकास में बाधक बना हुआ है, तो जनता उसे धिक्कार रही है और धिक्कार रही भी। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मतलब जनता का कहना है कि सती गेट पर सर्किल बनना चाहिए। ये भी बात पूरी बहुत स्पष्ट हो गई। खड़े हनुमान जी और गणपति जी शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें भी कोई बाधा नहीं है, सब कुछ हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर मामला आता है शाही मस्जिद का। शाही मस्जिद का आकार छोटा किया जा रहा है, उसको नोटिस भी जारी हुआ। आज उसने नगर निगम में जवाब भी दिया। तो जो नोटिस जारी किया गया ना, उसमें उसने खामियां बताई। कि उनने कहा कि भैया आप कितना एरिया लेना चाहते हो, एक साइड या दोनों साइड का आप उसका वर्णन दीजिए। वो वर्णन नहीं था। और जो आप लेना चाहते हो उसका एक थोड़ा मानचित्र या स्केच भी दे दीजिए, वो भी नहीं था। अब जो ये मामला है ना, तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि शाही मस्जिद के पास में जो नगर निगम की जो है ना जमीन, उस पर अनेक दुकानें बनी हुई हैं। तो वो दुकानदारों पर भी संकट आएगा, क्योंकि जैसे ये माल बढ़ा तो ये सारी दुकानें हटेगी, क्योंकि वहाँ से भी रास्ता होगा। तो हमारा तो यही कहना पड़ता है
कि शाही मस्जिद और काजी साहब और नगर निगम आपस में बैठकर समन्वय के साथ समझौता कर ले और सब स्वीकार ले, क्योंकि शहर के विकास की बात है। और निश्चय ही छतरी चौक पर दोनों तरफ से जमीन एक्वायर तो की जाएगी। हातिम भाई फिदाउसन वाला बिल्डिंग की भी और इधर से मस्जिद की भी जो बड़े मीनारे की उसमें है, तो यहाँ पर एक सिमेट्री जैसा हो जाएगा। तो आइए, अब कंठाल से छतरी चौक तक मार्ग में जो भी मार्ग बनाया गया है ना, उनकी सिमेट्री सही नहीं है। कहीं पर झिकझक है, कहीं पर कुछ मकान आ गए हैं, कहीं पर क्या है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और ख़ास तौर पर छतरी चौक के एंड पॉइंट पर तो बड़ा मज़ेदारी केस हो गया। वहाँ पर तो एक विशेष परिवार की संपत्ति बचाने के लिए सेंटर पॉइंट ही बदल दिया। अब आपके और जो युवराज वाचनालय है, जो शहर की धरोहर है, जनता की धरोहर है, उसके पीछे पड़े और उस पर प्रहार करने की सारी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है भैया, आप जैसा चाहो वैसा करो, अब क्या किया जाए। और भी मामला बड़ा रोचक होगा। आज मंगलनाथ मंदिर में 20 किलो की चांदी की जलाधारी की स्थापना हो गई, कर दे, ठीक है, अच्छी बात है, कर देना चाहिए। अब यहाँ पर चोर गैंग बहुत सक्रिय है। कानीपुरा में 2 मकानों पे सेंध बजे, एक मकान पे चोरी हुई और एक मकान से बाइक चोरी हुई। अब क्या कहा जाए, चोर भी तो है ना, सक्रिय है, सब कुछ और सक्रिय है, क्या किया कोई रोक तो सकता नहीं है। और यहाँ पर गुंडा तत्व भी सक्रिय है, शराब पी ले मारपीट हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, ये हो रहे, सारी घटनाएं हो रही है। यानी पुलिस के हाथों में भी अब नियंत्रण नहीं रहा, वो कमज़ोर होता जा रहा। अब होगा ना भैया, जहाँ पर अब पुलिस के पास में स्टाफ कम है और हर आदमी के पीछे ने हर जगह तो पुलिस लग नहीं सकती। अब ठीक है, जो भी होगा ना, देखा जाएगा क्या होगा। अब वो कुछ इंदौर की एक मीडिया टीम आई थी, वो कह रहे थे भैया हमें पता लगा कि यहाँ पर रामेश्वर कुंड था सती के यहाँ। हमने कहा कि भैया होगा, निश्चित होगा। वो कि आपका रिकॉर्ड है? मैंने कहा हमारे पास में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना हमें कुछ संज्ञान गए। हाँ, ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर रामेश्वर कुंड था। अब इसके बारे में भी क्या है, यदि ज़्यादा जानकारी ले रहा है ना, तो पुरातत्व विभाग दे सकता है या बिरला शोध संस्थान दे सकता है। चले, अब ये भी बात आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर व्यापारियों की खुली लूट जारी है, इतनी लूट जारी है कि उससे ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं। ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, व्यापारी सब लूट में पार में लगे हुए हैं। इतनी लूट हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। खाद्य विभाग भी लापरवाह है, मिठाइयों की दुकानों पर अभी तक चेकिंग नहीं हो रहे पड़ा है। महालोक में आइसक्रीम वाले की दुकान पर छापा मारा, वहाँ से सैंपल ले लिए और सैंपल कब आगे क्या होगा देखा जाएगा। महालोक और महाकाल क्षेत्र में कितनी भयंकर लूट जारी है, वहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा शहर बदनाम हो रहा है। महाकाल मंदिर के सामने जो परशुराम जी का भवन था, उसका स्टे वेकेट हो गया और उसको भी धराशायी कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किया तो आप